आज के बिहार में जीरादेई अभी भी एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ के लोग शान से अपने सपूत को याद करते हैं, जिसने जीरादेई को बहुत बड़ा बना दिया है। गांव के इस घर में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। पिता बाबू महादेव प्रसाद खुद भी बड़े विद्वान थे, लिहाजा राजेंद्र प्रसाद को पर्शियन, उर्दू, हिंदी और अंकगणित पढ़ाने की जिम्मेदारी गांव के मौलवी जी को सौंपी गई। इसके बाद छपरा में पढ़ाई। शुरुआत में शिक्षक के तौर पर काम किया, लेकिन दिल कानून पढ़ना चाहता था। राजेंद्र बाबू कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे और कानून में डॉक्टरेट की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ पूरी की। 97 साल पहले के भारत में यह डिग्री कुछ लोगों के पास ही होती थी। वकालत शुरू कर दी, लेकिन उन दिनों देश दीवाना था महात्मा गांधी का, जो अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़े हुए थे। राजेंद्र बाबू ने वकालत को ठोकर मार दी और चंपारण में नील किसानों के लिए चलाए गए गांधी जी के सत्याग्रह से खुद को जोड़ लिया। 1934 आते आते वो मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। 5 साल बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो एक बार फिर पार्टी ने राजेंद्र बाबू को कमान सौंपी। लेकिन देश के इतिहास में 2 अवसर आजादी से पहले ऐसे भी आए थे जब राजेंद्र बाबू ने अपनी भूमिका साबित की थी। 1946 में जब यह तय हो गया कि अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी और जिन 12 मंत्रियों ने अंतरिम सरकार में शपथ ली, उनमें राजेंद्र बाबू भी थे। उन्होंने खाद्य और कृषि मंत्री के तौर पर शपथ ली। ये वो दौर था जब देश के अगले रूप रंग की तैयारी शुरू हो गई थी। देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। राजेंद्र बाबू को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ये जिम्मेदारी उन्होंने तब तक निभाई जब तक कि देश को चलाने के लिए एक नया संविधान नहीं बन गया। इसके बाद भी उनकी भूमिका खत्म नहीं हुई। चुनाव तो हुए नहीं थे, लिहाजा देश को एक राष्ट्रपति भी चाहिए था और एक बार फिर जरूरत महसूस हुई राजेंद्र बाबू की। 24 जनवरी 1950 को सबकी सहमति से उन्हें भारत का पहला अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद जब 1952 में चुनाव हुए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर राष्ट्रपति चुने गए। यही नहीं, 1957 में उन्हें एक बार फिर देश की बागडोर सौंपी गई। इस तरह पूरे 12 साल राजेंद्र बाबू देश के इस शिखर पद का मान बढ़ाते रहे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई दूसरा कभी तोड़ पाए। जब वो राष्ट्रपति पद पर थे तो साल में करीब 6 महीने वो देश का सफर रेल से करते थे। उनकी खास रेल छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती थी और वो आम आदमी से बतियाया करते थे। क्या आज आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? राष्ट्रपति के तौर पर 12 साल तक काम करने के बाद राजेंद्र बाबू ने खुद राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने तय किया कि वो पटना में रहेंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान में उनका विदाई भाषण हुआ। इस समारोह में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। देश तो क्या, दुनिया में भी इस तरह का कहीं उदाहरण नहीं मिलता। उसके लिए आप चाहे बधाई दीजिए या जो चाहे कीजिए, पर जितनी त्रुटियां हुई हैं उन सबको क्षमा भी कीजिए।